प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं महेश माही अपने भारतीय हिंदू समाज में वैवाहिक कार्यक्रम में होने वाले महफिल के कार्यक्रम में जो खास बातें होती है, जो रस्म रिवाज होते हैं, उन्हीं रिवाजों में जब वर एवं वधू पक्ष शुभ वैवाहिक कार्यक्रम में महफिल के प्रांगण में उपस्थित होते हैं और हमारे हिंदू रस्म रिवाज के तहत वैवाहिक कार्यक्रम में अभिनंदन पत्र, वरमाला का कार्यक्रम इत्यादि संयोजित किए जाते हैं, तो वधू पक्ष की ओर से वरयात्रियों का जो कुछ मौखिक अभिनंदन किया जाता है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से आए हुए अभ्यागतों का मौखिक अभिनंदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का यह भाग, जिसमें कि महफिल में आए हुए तमाम हमारे अभ्यागत, कुटुंबीजन तथा वर पक्ष से आए हुए तमाम वरयात्रीगण का अभिनंदन करते हैं, इस बिंदु पर विचार करते हुए बता रहे हैं। सबसे पहले आपको वर पक्ष से आए हुए तमाम वरयात्रियों का स्वागत करते हुए कहना है कि आज तमाम उपस्थित वरयात्री गणों का हमारे इस गांव में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे यहाँ पधारे हैं, इसलिए हम आपके चिर आभारी हैं। साथ ही साथ मौखिक अभिनंदन के रूप में हम कह सकते हैं, श्री गणेशाय नमः, सर्वमंगलम मांगले शिवे सार्वत्र साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुछ श्लोक जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, उसके ठीक बाद वधू पक्ष एवं वर पक्ष का परिचय करवाकर हम कहेंगे कि आपके समक्ष हम मौखिक अभिनंदन प्रस्तुत कर रहे हैं। हे अभ्यागतगण, आज हमारे यहाँ की धरती कल कल शाश्वत स्नेही श्री राम के पावन चरण विभूति से धन्य होता जा रहा है। उनके प्रेम से प्रवाहित उच्छल शब्द, स्वर और चिरंतर संवाद आज भी हिमालय सुता की निनादनी लिए आप में उसी के मूर्त स्वरूप के दर्शन करते हैं। हमारे प्रेम में पीयूष के पराग भरे ममता के माटी में सत्य, शिव, सुंदर के सपनों का साकार फल लगे, यही ईश्वर से अनुनय है। अब आप ये कह सकते हैं कि तुम प्रिय पाहुन वन पगुधारे, सेवा योग नो भाग हमारे, करहु कौन मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानसंसा। हे वरन अभ्यागतगण, आपने शरद की मादकता एवं मार्ग की धूल धूसरित धरती की तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए कृपा पूर्वक पधारे हैं, इसके लिए हम आपके चिर आभारी हैं। कहेंगे, वसुंधरे के उत्कृष्ट रत्न आदरणीय दुल्हा जी, आपको मैं क्या उपदेश दूं? उचित अनुचित का हमें ज्ञान नहीं। आप तो साक्षात गोकुल के घनश्याम और अयोध्या के श्री राम हैं। बस इतनी सी आशा सजाए हैं कि आप राम स्वदृश्य अपने सीता को सुख और दुख में सहभागिता बनाकर
अपने जीवन लक्ष्य को सार्थक बनावेंगे। हे आयुष्मान, जो लड़का का नाम इस जगह बोल सकते हैं, इस संसार में दो प्रकार के मानव हुआ करते हैं, एक भाग्यवादी और दूसरा कर्मवादी। जो अपने भाग्य के भरोसे जीते हैं उसके जीवन में दुख कष्ट अक्सर हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने कर्म के भरोसे जीते हैं उसके जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आते। और मैं भी आपसे यही आशा उम्मीद और भरोसा करता हूं, पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप भी अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कभी दुख के कांटे नहीं आने देंगे। तब बोलेंगे कि इस महफिल के नायिका हमारी बहन, हमारी बेटी, मैं आयुष्मती कुमारी, जो नाम है लड़की का, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आज तुम जिन आवारचीन वातावरण में जा रही हो वह आज के बाद भिन्न होगा। जिस प्रकार पार्वती राम को, रुक्मणी कृष्ण को तथा रामा विष्णु को समर्पित हुई थी, उसी प्रकार तुम आज आयुष्मान डैश के श्री चरणों में समर्पित हो रही हो। भारतीय नारी की उस कड़ी को बरकरार रखते हुए अपने परिवार, समाज और कुल का मान मर्यादित रखना। कहा गया है कि हर समुंदर को कुआं समझकर खंगालते रहना और हर दुख को हंसकर टालते रहना। ना जाने जीवन में कब खुशियों की दौड़ आ जाए, इसलिए हर दुख को हंसकर टालते रहना। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हे माननीय समधी जी, आपने विपुल कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी उपस्थिति सौसंग समस्त वरीयात्रियों के साथ हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, इसके लिए हम आपके चिराभारी हैं और आपको हम बार बार अभिनंदन करते हैं। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधि देखे हम आजू, जा सुविलो की अलौकिक शोभा, सम समधि देख मोर मन शोभा। समधि जी, कन्यादान एक महादान है जिसकी शांता सुर सम्राट इंद्र को भी दुष्प्रिय है। यों तो राजा जनकपुर से लेकर अयोध्या तक अपने विभंगन को दबाते हुए अतुलित नारी का परिचय दिया था, लेकिन अपने समधि के सामने स्वहृदयता का परिचय दिया था। और मैं भी आपके सामने स्वहृदयता का एक परिचायक हूं, इसे अवश्य स्वीकार करें। अंत में कहेंगे, उपस्थित संवेद वरयात्रीगण के कर कमलों में सादर स्वस्नेह समर्पित हमारे द्वारा मौखिक अभिनंदन स्वीकार करें। यदि हमारी वाणी से आपको ठेस क्लेश दुख पीड़ा पहुंचा हो तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप उदार हैं। ये था आपका मौखिक अभिनंदन, और इसमें आप कह सकते हैं तो हम हैं आपके समस्त ग्रामवासी, दिनांक कह सकते हैं। उसके बाद लिखित अभिनंदन प्रस्तुत कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करवा सकते हैं। अब अगले भाग में हम बताएंगे कि वर वधू को आशीर्वचन देने हेतु आप किस प्रकार संबोधित करेंगे, इन मुद्दाओं पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे और इससे आप अवश्य लाभ लेंगे। जय श्री राम।